नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज फिर से लेकर आए बहुत अच्छी स्टोरी जिसका टाइटल है करंदियास लेशन। अभी करंदियास क्या है, ये नाम है एक बच्चे का। तो करंदिया का अपोस्ट्रोफी काकी के लेशन यानी होता है सबक। ठीक है, तो करंदिया की सबक अभी देखते हैं क्या होती है स्टोरी में। यहाँ पे आप एक इमेज देखेंगे तो कुछ आपको समझ आएगा। टीचर है, स्टूडेंट है, क्या होगा कैसे होगा स्टोरी में पता चलेगा। शॉर्ट स्टोरी है लेकिन डिटेल में समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं और पसंद आने पर प्लीज़ लाइक करेंगे, ठीक है, और ध्यान से सुनेंगे कहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं, एक बार रीड कर लेता हूँ। लॉन्ग अगो अ बॉय नेम्ड करंदिया वेंट टू स्कूल। बहुत पहले, ठीक है, बहुत पहले एक लड़का, नेम्ड यानी होता है नामक, ठीक है, इस नामक या इस नाम का। तो किस नाम का? करंदिया। तो बहुत पहले एक करंदिया नाम का लड़का वेंट टू स्कूल यानी स्कूल गया। ठीक है, पहले की बात है, स्कूल गया। फिर क्या हुआ देखिए, हिज टीचर टॉट वेरी क्विकली। उसके शिक्षक, टीचर शिक्षक जो बोलो आप समझ जाएंगे। टॉट, तो ये टीच का क्या होता है? सेकंड फॉर्म होता है। ठीक है, टॉट, टीच यानी सिखाना, टॉट यानी सिखाया, ठीक है, सिखाते थे, इस प्रकार से। हिज टीचर टॉट वेरी क्विकली, उनके शिक्षक बहुत जल्दी सिखाते थे। बहुत जल्दी मतलब जल्दी जल्दी सिखाते थे, यानी समझ गए आप, जल्दी जल्दी बोलते थे जैसे होगा ना, उसी प्रकार से बहुत जल्दी जल्दी सिखाते थे। मेरे ऐसे एकदम घोलते नहीं रहते, एक ही चीज़ को पकड़ के धीरे धीरे करके बहुत जल्दी सिखाते थे। लेकिन यहाँ पे देखिए उसका क्या होता है उससे। एंड इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड हिज लेसन। ठीक है, और इट वॉज यानी इट यानी यह भी होता है, यह या वह दोनों के लिए हम इट का यूज़ करते हैं, वो अपने सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। इट वॉज डिफ़िकल्ट, ये डिफ़िकल्ट होता था। तो डिफ़िकल्ट यानी क्या होता है? कठिन, ये कठिन होता था। फॉर यानी के लिए, द स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों के लिए, फॉर यानी के लिए। टू अंडरस्टैंड हिज लेसन, टू अंडरस्टैंड यानी समझने के लिए। टू अंडरस्टैंड एक साथ लिखा हुआ है तो समझने के लिए, अंडरस्टैंड यानी समझना। हिज लेसन यानी उसके पाठ को, लेसन यानी पाठ भी होता है, सबक भी होता है, सीख भी होता है, बहुत सारा मतलब है। लेकिन यहाँ पे टीचर जो पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे लेसन का मतलब पाठ होगा। ठीक है, तो वो जो अध्याय था वो पाठ को समझने में बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाते थे, सिखाते थे। दे ऑफन सेड, दे यानी वे, जो बच्चे थे उसे दे कहा गया, दे यानी वे। ऑफन, इसे ऑफन पढ़ेंगे, टी साइलेंट होता है, ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, ऑफन। सेड, वे हमेशा, ऑफन यानी हमेशा या फिर अक्सर, वे अक्सर कहते थे। क्या कहते थे देखिए, सर प्लीज टीच अस स्लोली। सर को हिंदी में महोदय बोलते हैं, लेकिन सर को सर ही बोलूँगा। प्लीज़ कृपया, टीच अस यानी हमें, टीच यानी सिखाइए, हमें सिखाइए, स्लोली धीरे। तो इसका मतलब समझ गए, अक्सर कहते थे कि सर हमें कृपया आप हमें धीरे सिखाइए। भाई धीरे धीरे सिखाइए, इतना जल्दी जल्दी मत सिखाइए। हाउएवर, तो हाउएवर का बहुत सारा मतलब होता है। हाउएवर यानी हालांकि, हाउएवर यानी मगर, हाउएवर यानी तो भी, तो बहुत सारा मतलब होता है। तो बच्चों ने कहा भाई धीरे धीरे पढ़ाइए, तो भी द टीचर डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड कंटिन्यूड इन हिज ओल्ड वे। तो भी शिक्षक डिड नॉट अंडरस्टैंड यानी नहीं समझे। निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डिड नॉट का यूज़ करते हैं जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो भी शिक्षक क्या हुए? नहीं समझे। और कंटिन्यू यानी होता है जारी रखा, कंटिन्यू जारी रखना, लगातार। इन हिज ओल्ड वे, इन यानी में, हिस यानी उसके या फिर अपने, ओल्ड वे यानी पुराने तरीका, वे यानी होता है तरीका, पुराने तरीके पे जारी रहे, वैसे ही पढ़ाते रहे, जल्दी 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 सिखाते रहे। बच्चे बोलते थे हमेशा धीरे पढ़ाइए, लेकिन वैसे ही बोलते थे। भाई टीचर को एक दो बार बोलेंगे, बार बार बोलेंगे तब तो खतरा है ना। फिर क्या हुआ देखिए, वन डे, एक दिन, द टीचर सेंट सम प्यूपिल्स, यहाँ पे ध्यान देंगे, बताऊँगा आपको। एक दिन द टीचर, तो शिक्षक ने क्या किया? सेंट। अब आप बोलेंगे सर सेंड यानी भेजना होता है, टी लिखा हुआ है, डी क्यों नहीं लिखा? ये सेंड का सेकंड फॉर्म होता है, भेजा, है ना, भेजा, दिमाग वाला भेजा नहीं, किसी को कहीं भेजना। तो पास्ट टेंस में हम सेंड की जगह सेंट का यूज़ करते हैं, तो डी की जगह टी हो जाता है। तो एक दिन शिक्षक ने भेजा, कहाँ भेजा? सम यानी कुछ लोगों को सम बोलते हैं, ठीक है, सम
प्यूपिल्स, अब आप बोलेंगे प्यूपिल्स यानी तो लोग होता है, नहीं, वो पीपल है, ठीक है, पीपल यानी लोग होता है। प्यूपिल यानी क्या होता है, विद्यार्थी, जो शिष्य होते हैं ना, विद्यार्थी होते हैं, उसे प्यूपिल्स बोलते हैं, इसे हम प्यूपिल्स पढ़ेंगे। और यदि लोग होता तो हम वहाँ पे स्पेल लेते PEOPLE, वो पीपल यानी लोग होता। तो दोनों में कंफ्यूज ना होंगे, प्यूपिल्स और वो पीपल। प्यूपिल्स यानी विद्यार्थी, स्टूडेंट्स, एक हिसाब से वो भी बोल सकते हैं, शिष्य ये भी होता है। तो कुछ विद्यार्थियों को भेजा, ठीक है, इंक्लूडिंग करंदिया। इंक्लूडिंग यानी क्या होता है, इंक्लूडिंग यानी उसे भी जोड़कर, उसके साथ, उसके समेत, किसके समेत, करंदिया। तो करंदिया के साथ या फिर करंदिया को भी लेकर, करंदिया के साथ सभी बच्चों को क्या किया, भेजा, यानी स्टूडेंट के साथ करंदिया भी शामिल था। फॉर सम वर्क यानी कुछ कार्य के लिए, क्यों भेजा, फॉर यानी के लिए, सम यानी कुछ, वर्क यानी कार्य, कुछ कार्य करने के लिए करंदिया, मतलब शिष्यों को करंदिया के साथ ही भेजा, एक साथ भेज दिया भाई सबको। फिर क्या हुआ देखिए, वाइल, वाइल यानी होता है दौरान, वाइल यानी दौरान। अब किस दौरान देखते हैं, नीचे तो नहीं है, साइड में होगा। रिटर्निंग, वाइल रिटर्निंग यानी लौटने के दौरान, लौटने के समय, लौटने के दौरान, लौटते समय, ऐसे बहुत सारा बोल सकते हैं। करंदिया सॉ अ पॉट विथ अ होल, करंदिया ने देखा, सी का पास्ट टेंस सा, ठीक है, देखा, अ पॉट यानी एक बर्तन को देखा, विथ अ होल, विथ यानी साथ में, अ होल यानी एक छेद के साथ देखा ना, उसमें एक छेद था, ठीक है। एट द बॉटम, एट यानी पर, द बॉटम यानी नीचे, नीचे के तरफ, है ना, से एट द बॉटम बोलेंगे। करंदिया ने एक बर्तन देखा वापस आते समय, उसमें नीचे की तरफ क्या था, एक होल था यानी छेद था। ही वेंट टू अ नियर बाई वेल एंड बिगन फिलिंग इट विथ वाटर, ठीक है, और क्या के बिगेन, ठीक है। ही वेंट टू, तो वह गया, टू अ नियर बाई, तो कहाँ गया, नियर बाई, अ नियर बाई यानी एक पास के, नियर बाई यानी पास के, वेल यानी कुआं, पास के कुएं में गया, एंड बिगेन और शुरू किया, बिगेन यानी शुरू किया, फिलिंग इट, फिलिंग इट यानी इसे भरना, किसे, इसे भरना या फिर उसे भरना, हम दोनों बोल सकते हैं, क्योंकि इट का उसे इसे दोनों होता है, पास्ट टेंस में बोलना है तो उसे बोल सकते हैं, प्रेजेंट में बोलना तो इसे बोल सकते हैं। और उसे भरना शुरू किया, किसे, उस बर्तन को, छेद वाला, विथ वाटर यानी पानी से, विथ यानी से भी होता है, साथ भी होता है, तो पानी से भरना शुरू कर दिया। हाउएवर, हाउएवर आपको बताया हूं ना, जबकि द वाटर लीक्ड आउट, जबकि पानी क्या हो रहा था, लीक्ड आउट, लीक्ड आउट यानी क्या होता है, रिसना, आउट यानी बाहर, रिस कर बाहर आ रहा था, रिस रहा था, तो उसे लीक होना बोलता है, लीक हो रहा है यानी रिस जाना, ठीक है। ऑफ द होल यानी छेद से, ऑफ द होल यानी छेद से क्या हो रहा था, पानी लीक हो रहा था, बाहर आ रहा था। सो द पॉट नेवर फिल्ड अप, सो जिससे क्या होता, द पॉट नेवर फिल्ड अप यानी पॉट कभी नहीं भरता, नेवर यानी कभी नहीं, फिल्ड अप यानी कभी नहीं भरता, सीधी सी बात। अभी उसमें छेद है, पानी भरोगे कितना भी तो कभी भरेगा क्या, नहीं, वो छेद से वो लीक होता ही रहेगा, तो नहीं भरेगा। फिर क्या हुआ देखिए, डिस्पाइट रिपीटेड एफर्ट्स, ठीक है, डिस्पाइट यानी क्या होता है, बावजूद, के बावजूद। रिपीटेड, रिपीटेड यानी होता है, रिपीटेड मतलब रिपीट करना, बार बार, एफर्ट्स यानी कोशिश, बार बार कोशिश करने के बावजूद वो कभी नहीं भरता, सीधी सी बात है। सीइंग दिस, ऐसा देखकर, सीइंग दिस यानी ऐसा देखकर, द अदर प्यूपिल्स आस्क्ड, दूसरे शिष्यों ने पूछा, आस्क यानी पूछना, उसने पूछा, क्या कहा देखिए, फ्रेंड, दोस्त, वाई आर यू डूइंग दिस, वाई आर यू डूइंग दिस, तुम ये क्यों कर रहे हो। तो ये आपका क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, उसमें इंट्रोगेटिव है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पे रहा है, रही हो का यूज होता है। लेकिन जब इंट्रोगेटिव बनाते प्रश्नवाचक तो क्यों रहा हो, क्यों रही हो, इस टाइप से आता है, या क्या रहा हो, क्या रही है, इस प्रकार से। तो वाई यानी क्यों होता है, तो वाई आर यू डूइंग दिस, तुम, है ना, ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर क्या हुआ, करंदिया रिप्लाइड, करंदिया ने जवाब दिया, भाई सवाल का जवाब दिया, प्लीज रिपोर्ट दिस टू आर टीचर, प्लीज रिपोर्ट, रिपोर्ट करना यानी भाई जानकारी देना, दिस यानी इस चीज़ की जो अभी हो रही है, टू आर टीचर, आर यानी हमारे, ठीक है, अवर ऐसे नहीं पढ़ेंगे, आर टीचर, हमारे टीचर को, शिक्षक को इसकी जानकारी दो। आई विल एक्सप्लेन दिस लेटर, आई विल एक्सप्लेन, मैं, विल गागी के करूँगा वाला है ना, एक्सप्लेन यानी क्या होता है,
विस्तार से बताना, व्याख्या करना, डिटेल में बताना, उसे एक्सप्लेन करना बोलते हैं। आई विल एक्सप्लेन, मैं व्याख्या करूंगा, दिस यानी इसका, लेटर यानी बाद में, ये लेटर यानी बाद में, और वो वाला लेटर होता है ना वो चिट्ठी होता है, तो बाद में मैं इसे आपको बताऊंगा। पहले टीचर को रिपोर्ट कर दो कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, वो पानी भर रहा है, पानी नहीं जा रहा है, पानी निकल रहा है, सब बता दो। आफ्टर अ वाइल, आफ्टर यानी के बाद, अ वाइल यानी कुछ देर, उसे हम अ वाइल बोलते हैं, ठीक है। वाइल यानी दौरान भी होता है और कुछ समय, कुछ देर को भी अ वाइल बोलते हैं। आफ्टर अ वाइल, कुछ देर के बाद, द क्यूरियस टीचर केम एंड आज, द क्यूरियस, क्यूरियस यानी जिज्ञासु, जिसके मन में जिज्ञासा हो जानने की, अरे क्या हो रहा है, क्यों बच्चे ऐसे बोल रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं, तो उसे क्यूरियस बोलेंगे, जिज्ञासु। तो जिज्ञासु जो शिक्षक थे, केम यानी आए, कम का पास्ट टेंस, एंड आस्क्ड और पूछा, व्हाट आर यू डूइंग माई सन, ये भी वही मतलब, व्हाट यानी क्या, वहां पे बोले व्हाई आर यू डूइंग यानी तुम क्यों कर रहे हो, वहां पे क्या बोले, व्हाई आर यू डूइंग, तुम ये क्यों कर रहे हो, और यहाँ पे व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो वाई यानी क्यों, व्हाट यानी क्या, तो इससे समझ आ गया। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो मेरे बेटे, सन यानी बेटा, बच्चे, शिक्षक जहाँ तक टीचर, बच्चा ही, मेरे बेटे ही ऐसे बोलते हैं, मेरे बच्चे इस टाइप से, ठीक है, तो माई सन लिख दिए, टीचर का बेटा नहीं है ये। करण दिया रिप्लाइड, तो करण दिया ने जवाब दिया, आई एम ट्राइंग टू फिल अप दिस स्पॉट, आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई यानी कोशिश करना, तो इज एम आर के साथ आईएनजी वाला फॉर्म लगता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, रहा हूँ, रही हूँ, आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ, टू फिल अप, टू फिल अप यानी भरना, ठीक है, दिस पॉट, इस पॉट को, इस बर्तन को भरने की कोशिश कर रहा हूँ। द टीचर सेड, शिक्षक ने कहा, क्या कहा देखिए, इट इज़, ये है, ये क्या है, फ्यूटल, इसे हम फ्यूटल पढ़ेंगे, ये भी आप नोट कर लीजिए, इसे फ्यूटाइल वगैरह नहीं पढ़ेंगे, फ्यूटल, ठीक है। क्यों मत पूछिए मुझसे, इंग्लिश का मुझे भी बहुत सारा चीज़ ऐसे नहीं पता है कि मैं बता पाऊँ कि क्यों ऐसे है, उसका हर चीज़ का रीज़न मुझे भी नहीं पता है, ये भाई विदेशी लोग ही जाने कि हर चीज़ को कैसे क्यों पढ़ते हैं, या बहुत ज़्यादा जो जानकार हैं इंग्लिश के, जो हमेशा बचपन से पढ़ रहे हैं, उन्हें भी नहीं पता है कि ये ऐसे क्यों पढ़ते हैं, बस उन्हें पता है कि इसे ऐसे पढ़ा जाता है तो उसे बोल देते हैं, क्यों पढ़ा जाता है नहीं पता है, ठीक है, किसी को पता हो तो बता भी सकते हैं। इट इज़ फ्यूटाइल, सॉरी फ्यूटल, ये फ्यूटल यानी क्या होता है, व्यर्थ है, ये क्या है, व्यर्थ है, बेकार है। टू फिल इट यानी इसे भरना बेकार है। इट कैन नॉट रिटेन एनी वाटर, इट कैन नॉट यानी इसमें नहीं हो सकता, क्या नहीं रह सकता, रिटेन यानी बने रहना, उसमें बने रहना, एनी वाटर यानी कोई भी पानी, यानी थोड़ा भी पानी इसमें नहीं रह सकता, बेकार है इसमें भरना, पानी इसमें बने नहीं रह सकता, रिटेन यानी बने रहना, पानी इसमें नहीं रहेगा भैया, आप फालतू मत भरो। करण दिया एक्सप्लेन, तो करण दिया ने एक्सप्लेन यानी व्याख्या की, विवरण दी, जानकारी को डिटेल में बताया, क्या बोल रहे हैं आप देखिए, अब यहाँ पे जवाब सुनिए, एंडिंग होने वाला है। सिमिलरली यानी वैसे ही, उसी समान, उसे सिमिलरली बोलते हैं, उसी समान। इट इज, ठीक है, इट इज फ्यूटल टू टीच सो क्विकली, ये व्यर्थ है, टू टीच सो क्विकली यानी सिखाना, सो क्विकली यानी बहुत जल्दी सिखाना भी क्या है, फ्यूटल है, व्यर्थ है, बेकार है। दैट योर स्टूडेंट, जिससे, दैट यानी जो भी होता है, जिससे भी होता है, की भी होता है, बहुत सारा मतलब होता है। दैट जिससे कि योर स्टूडेंट्स, आपके विद्यार्थी, आर नॉट एबल टू रिटेन एनीथिंग, आर नॉट एबल यानी योग्य नहीं होंगे, एबल होना यानी समर्थ होना, टू रिटेन एनीथिंग, रिटेन यानी बना के रखना, ठीक है, एनीथिंग यानी कुछ भी, यानी आप जो जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं ये भी व्यर्थ है, इतना व्यर्थ है कि आपके विद्यार्थी भी क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को मतलब बना के नहीं रह सकते, यानी ध्यान नहीं रह सकते, याद नहीं रह सकते। तो भाई जैसे आप बोल रहे हो बर्तन में पानी भरना बेकार है, वैसे ही आपका जल्दी जल्दी पढ़ाना बेकार है, क्योंकि आपके विद्यार्थी आप जो पढ़ा रहे हैं उसे बना के रिटेन मेंटेन नहीं रह सकते हैं, ये भी बेकार है। हियरिंग दिस, ऐसा सुनकर, द टीचर रियलाइज्ड, शिक्षक को एहसास हुआ, रियलाइज यानी एहसास हुआ, हिज मिस्टेक, उसकी गलती या फिर अपनी गलती भी बोल सकते हैं। ही चेंज्ड हिज मेथड ऑफ टीचिंग, उसने, ही यानी वह भी होता है, उसने भी होता है, उन्होंने भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमसे बड़े हैं टीचर तो उसने नहीं बोलेंगे, उन्होंने। चेंज बदल दिया, बदला, पास्ट टेंस है। हिज मेथड, अपने, मेथड यानी होता है तरीका, अपने तरीका को बदला। ऑफ टीचिंग यानी पढ़ाने के तरीकों को बदल दिया। एंड सून, और जल्दी ही, सून यानी जल्दी ही, हिज स्टूडेंट्स, उसके विद्यार्थी यानी बहुत सारे विद्यार्थी जो थे, वर अमंग द बेस्ट इन द स्कूल, वर यानी थे, अमंग यानी बीच में, द बेस्ट यानी सबसे अच्छे, इन द स्कूल यानी अपने स्कूल के बीच में सबसे अच्छे विद्यार्थियों में से उनके बच्चे भी थे, यानी देखिए अच्छा पढ़ाते थे वो,
लेकिन इतना जल्दी पढ़ाते थे, इतना जल्दी जल्दी पढ़ाते थे, तो उससे क्या होता था कि उसके बच्चे के सिर के ऊपर से निकल जाता था, कुछ समझ नहीं आता था। तो इतना अच्छा एग्जाम्पल दे कि फिर करंदिया ने बताया कि सर आप जैसे बोल रहे पानी डालना बेकार है, वैसे ही आपका जल्दी जल्दी पढ़ाना भी बेकार है। क्योंकि भाई कोई स्टूडेंट्स को, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है, अच्छा पढ़ाते होंगे आप, लेकिन भाई थोड़ा समझने का मौका तो दीजिए, थोड़ा डिटेल में, थोड़ा रुक के, थोड़ा अच्छे से समझाते हुए पढ़ाइए। विष्णु एटीपी टाइप पढ़ाइए सर बोलिए आप, क्योंकि भाई मैं देखिए आप कितना टाइम लेता हूँ, धीरे 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 समझाता हूँ, ताकि ये एक बार समझ गया ना तो दोबारा आप बोलो ही मत। मैं मान लो एक साथ पढ़ दिया, जैसे कि अभी आपको समझाया, ठीक है आपको समझ आ गया। मान लीजिए मैं नहीं समझाता, मैं डायरेक्ट बोलता द टीचर रियलाइज हिज मिस्टेक, शिक्षक को अपनी गलती महसूस हुई। मैं नहीं बता रहा रियलाइज का मतलब क्या है, मिस्टेक का मतलब क्या है। ही चेंज हिज मेथड ऑफ टीचिंग, उसने अपने पढ़ाने का तरीका बदल दिया, और जल्दी ही हिज स्टूडेंट्स वर अमंग द बेस्ट इन द स्कूल, और उसके बच्चे सभी विद्यार्थियों के बीच में सबसे बेस्ट होगा, सबसे अच्छे होगा। ये तो मैंने बोल दिया ऐसे हाथ हिला के, अभी आपको समझा दिया तो समझ आ गया। लेकिन जिन्हें पता नहीं है कि अमंग का मतलब क्या होता है, अमंग यानी बीच में, कुछ लोगों, ज़्यादा लोगों के बीच में अमंग बोलते हैं, दो लोगों के बीच में कोई है तो बिटवीन बोलते हैं। ये सब चीज़ मैं समझाता हूँ। यदि नहीं समझाता तो बस इस टीचर के जैसे ही ऊपर से निकल जाता, और आप लोग की भी कुछ समझ नहीं आता, फिर आप लोग इतना प्यार मुझे कभी नहीं देते। अच्छा, यहाँ पे इसका क्या है, मोरल भी है, तो देखते हैं इससे क्या सीख मिलती है हमें। यहाँ पे लिखा लिटिल अकॉन्स ग्रो अप टू बी ग्रेट ओक्स। तो भी अकॉन्स और ओक्स ये समझ लीजिए सहतूत एक फल होता है, ठीक है, शाहबलूत इस प्रकार का फल होता है। तो ये छोटा सा जो क्या होता है, बलूत जो होता है, वो बड़े होकर क्या होता है, बड़े होकर एक ग्रेट ओक्स यानी एक बहुत बड़ा शाहबलूत बनता है। यानी फ्रूट के बारे में है कि छोटा बीज बड़ा होकर बहुत बड़ा फल बनता है। तो भाई छोटे बच्चे हैं, जब इसे अच्छे से पढ़ाएंगे, सब चीज़ करेंगे, तो ये बहुत बड़ा फल बनते हैं, यानी बहुत ही अच्छी इससे हमें आउटपुट मिलती है। तो ये थी आपकी मोरल। लेकिन आपको पता चल गया कि भाई हमेशा बच्चे ही गलत होने जरूरी नहीं है, कई शिक्षक को ध्यान नहीं रहता है, उन्हें लगता है कि हम जो सिखा रहे वही सही है। लेकिन यदि बच्चे कुछ बोलते हैं कि सर ये थोड़ा सा चेंज कीजिए, जैसे कि मैं, आप लोग कुछ बोलते हैं कि सर थोड़ा सा आप चेंज कीजिए, आप थोड़ा डिटेल में समझाइए, समय लगे तो लगे, या फिर कभी बोलते हैं शॉर्ट स्टोरी लाइए, कभी बोलते हैं न्यूज़पेपर रीडिंग कराइए, जो आप बोलते हैं मैं कोशिश करता हूँ लाने की। भाई मेरे लाखों स्टूडेंट, आपसे को पता 1 मिलियन स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से बहुत सारे एक्टिव भी हैं। तो आप लोग इतने सारे कमेंट्स करते हैं, तो कोशिश करता हूँ, सबका तो असंभव है, लेकिन ज़्यादातर जो कमेंट आते हैं उसको देखता हूँ मैं, एवरेज उस हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ। तो आज की क्लास पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्क्रीनशॉट आपको यूट्यूब कम्युनिटी, इसके अलावा आपको मेरे फेसबुक पेज में भी मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।